चाइना को रोकना है। तो टीटीपी के साथ मिलके और आईएस मिलके तो वो फिर चाइना के जहाँ जहाँ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में उनको अटैक कर रहे हैं। जिस अभी जो पीछे जो हाल में गिलगित के अंदर जो अटैक हुई वो इट वाज अ टीटीपी ऑपरेशन जिसके दाइश वाले भी लोग इन्वॉल्व थे। इसीलिए चाइना ने इतनी सख्ती के साथ अब पाकिस्तान को डूम और का है कि आप मुजरिमों को सख्त सजा दें। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर तालिबान ने हमें सपोर्ट किया तो वो फिर और टीटीपी बात ना मानी तो फिर क्या होगा? फिर या तो तालिबान को उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा या हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ, या फिर ये मामला ऐसे चलेगा और पाकिस्तान तालिबान के तल्लुकात खराब हो जाएगा। ये कोर इश्यू है हमारे लिए। सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन पे पाकिस्तान है और क्यों है वी डोंट नो। ठीक है, चाहे वो मोहम्मद साहब के कार्टून का इशू हो या वो ब्लास्फेमी लॉ हो, इस पर पंगा सबसे चल रहा है। और एफएटीएफ पे चाहे आपने कितने ही पैरामीटर्स पास कर लिए हो, वो फाइनल एक पैरामीटर के टेररिस्ट फ्रीली घूम रहे हैं पाकिस्तान में, वो पैरामीटर अभी क्लियर नहीं हो सकता और वो क्लियर हो भी नहीं पाएगा जब तक पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान और कश्मीर में इंटेलिजेंस उसकी बनी रहे। तो एफएटीएफ अभी तो बहरहाल मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत हाल में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने दे। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। टीपी को पाकिस्तान के खिलाफ डू यू बिलीव? देखिए, बात यह है कि यही तो मेन पाकिस्तान का डिमांड है। चाइना का भी इसी किस्म का डिमांड है। ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट जो है, जो कि उइगर्स को उकसा रही जी। तो ये तो कोर इश्यू है पाकिस्तान का विद अफगानिस्तान। ड्यूरेंट लाइन इतना बड़ा इशू नहीं है जितना ये बड़ा इशू है। अब दो चीज़ें हैं। एक ये खबर आई है कि तालिबान ने कोई एक स्पेशल कमीशन बना दी है जी, 3 रुकनी कमीशन मुल्ला हैबतुल्लाह ने बनाया जी। अच्छा, अब मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि ये कमीशन बनी है कि नहीं बनी। ये खबर है एक। अब वो जो सोर्सेज हैं खबर की वो इतनी पक्की नहीं है। हो सकता है आज नहीं कल ये ऐसी कमीशन बन जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इशू है ना, और चाइना के और इश्यूज़ हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज़ हैं, ईरान के और इश्यूज़ हैं, सबके इश्यूज़ हैं। तो ऐसी कोई कमीशन बनेगी या कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो ये जो सारे रीजनल नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनके इस किस्म के जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा तालिबान को। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त गुडविल जो बन रही है, ये गुडविल उतर जाएगी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है कि तालिबान का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो उनको प्यार से रोकते हैं और वो नहीं रुकते, फिर एक तो ये वो कहेंगे हमें हुकूमत में हिस्सा दो, मगर वो क्योंकि टीटीपी है, पाकिस्तान है, तो वो ये भी कोई डिमांड नहीं है कि हमें हुकूमत में हिस्सा दो। वो कहेंगे पाकिस्तान को हमें वहाँ फाटा के अंदर अकोमोडेट करें। ठीक है, जो कि जाहिर है ना हम कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। और ये तालिबान हमें कह भी नहीं सकते कि जी आप उनको वहाँ अकोमोडेट करें। तो फिर वो क्या मांगेंगे तालिबान से? बेसिकली इतनी बात सुनेंगे। अगर उनकी बात नहीं सुनते तो तालिबान क्या कर सकते हैं? तालिबान उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं ना, मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अगर तालिबान उनके ऊपर मिलिट्री एक्शन करते हैं तो उसके 2 असरात हैं। एक तो ये कि वो उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो टीटीपी छोड़ के और आईएस के दाइश में शमूलियत, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, रिएक्शन होगा। वो भी पश्तून है तो आपको पता ही है, इसका रिएक्शन पाकिस्तान में आएगा और वो फिर और भी तालिबान के खिलाफ आईएस जो है वो इस वक्त तालिबान के खिलाफ, अफगान तालिबान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नहीं है वो अभी। वो आगे जाके एक और मसला बनेगा, एक मॉन्स्टर बनेगा हमारे लिए भी। अभी फौरी तौर पे आईएस जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ। तो अगर ये पाकिस्तानी टीटीपी उधर भाग जाती है, अच्छा, वो भी फिर तालिबान के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो तालिबान ये भी नहीं चाहेंगे। मेरा ये ख्याल है तालिबान कोई उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, ना ही कर सकते हैं। अच्छा, और मुझे ऐसे लगता है कि वो टीटीपी को कहेंगे कि आपकी मुज़ाकरात करा देते हैं पाकिस्तान के साथ। अच्छा, आपके खुफिया बात करा देते हैं, कोई एक दूसरे को अकोमोडेट कर ले। आपको याद होना चाहिए हमारी तारीख में एक वक्त था जबकि पाकिस्तान ने और टीटीपी ने बहुत से मुआहदे किए थे जी, बहुत से पैसे भी लिए थे टीटीपी, याद है आपको कि हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। मगर उसके बावजूद जैसे अफगान तालिबान ने अमेरिका को आगे लगाया हुआ था, टीटीपी ने हमें आगे लगाया हुआ था। अनटिल दैट टाइम
जबकि वो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक नहीं हुआ। जी। उसके बाद हमारी फौज और हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब इनके साथ जंग करनी है। उससे पहले कोई जंग के इम्कान नहीं थे, ठीक है। अकोमोडेशन हो रही थी, एक दूसरे को अकोमोडेट कर रहे थे। हमारे लेकिन फिर कोर एक दफाई कमांडर सारे यही कर उधर रहे से थे, उठा। एक एक ग्रुप के साथ जी। अकोमोडेशन हो रही थी। अच्छा। और उनको समझाया जा रहा था कि आप ना करें ऐसे, मगर वो नहीं समझे, उनकी एक आइडियोलॉजी थी। तो आशा अब सूरत हाल ये है कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान उनको ये कहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आप हथियार छोड़ दें, अच्छा। आप ना लड़ें हमारे साथ। एक एक लीडर जो है ना, वहाँ काफ़ी लीडर्स है ना वहाँ, छप्स के आप किसी के 200 बंदे हैं, किसी के 1000 बंदे हैं, एक एक को चुने जो कि ज़्यादा सिंपथेटिक है या जो कि वापस आना चाहते हैं, उनको मौका दिया जाए, पैसे भी ले लो, वापस आ जाओ, हथियार छोड़ दो और आपको हम वहाँ ज़मीन दे देते हैं, आपको सेटल कर देते हैं। आप पाकिस्तान की से तावन करें। तो कोशिश हमारी ये होगी, एक तरफ हम ये कोशिश करेंगे कि उनको कुछ थोड़ी सी इंकरेजमेंट दी जाए, कोई थोड़ी बहुत फाइनेंशियल दिखाया जाए, कुछ उनको ला के सेटल किया जाए। और कुछ ये है कि अगर वो नहीं बात मानेंगे तो फिर हमारी धमकी ये होगी तालिबान को कि अगर आप इनको नहीं रोक सकते और हमारा ये कंटिन्यू कर रहे हैं नुकसान, तो फिर हमें खुद एक्शन करना पड़ेगा। और फिर उसका नतीजा किसी और ऑपरेशन के नतीजे में वो फिर देखे ना, वो तो ऑपरेशन जैसे इंडिया ने आपके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, जी, की थी ना, की थी। वो हुई या नहीं हुई वो और बात ये है। अलग एक किस्सा है। तो फिर आपके ऊपर भी इंटरनल प्रेशर आएगा कि हम भी कुछ सर्जिकल स्ट्राइक्स करें टीटीपी के ऊपर जहां वो बैठे हैं। आने वाला वक्त चैलेंजिंग है पाकिस्तान आने वाला वक्त तो बड़ा चाइना का challenging जो है। प्रेशर है पाकिस्तान के पे। अच्छा, वो अब आइए, क्योंकि टीटीपी ने ये फैसला किया है, क्योंकि इंडिया से आ रहा है ना माल, अच्छा। तो इंडिया को भी तो खुश करना है ना। इंडिया का प्रॉब्लम है, वो कहता है चाइना को रोकना है, तो टीटीपी के साथ मिलके और आईएस मिलके तो वो फिर चाइना के जहाँ जहाँ इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में उनको अटैक कर रहे हैं। जिस अभी जो पीछे जो हाल में गिलगित के अंदर जो अटैक हुई, वो इट वाज अ टीटीपी ऑपरेशन जिसके दाइश वाले भी लोग इन्वॉल्व थे। इसीलिए चाइना ने इतनी सख्ती के साथ अब पाकिस्तान को डूम और का है कि आप मुजरिमों को सख्त सजा तो दें। मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर तालिबान ने हमें सपोर्ट किया तो वो फिर और टीटीपी बात ना मानी तो फिर क्या होगा? फिर या तो तालिबान को उनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा या हमें मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा वहाँ, या फिर ये मामला ऐसे चलेगा और पाकिस्तान तालिबान के तल्लुकात ख़राब हो जाए। ये कोर इशू है हमारे लिए। इसी तरीके के साथ बलूचिस्तान वाले जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमारी रियासत कहती है ये वापस आए, इनको भी हम अकोमोडेट करके सेटल कर देते हैं, नहीं तो फिर जंग है, तो फिर हम इनको वहाँ से, क्योंकि इल्ज़ाम तो यही है ना कि इंडिया उनको भी सपोर्ट कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी रोहित जी के पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल एलिगेशंस लगती रही कि जी तालिबान को सपोर्ट किया, यहाँ से लोग भेजे, ये और बात है कि माना नहीं कभी। लेकिन और इसी तरह की डिफरेंट लोग बात करते रहे, टीटीपी की भी बात की और बहुत सारी इन दिनों में हमने देखा। तो आपको लगता है कि इन सारी बातों का कोई इनके ऊपर एफएटीएफ के ऊपर कोई असर पड़ सकता है? कोई एफएटीएफ में हमें इस चीज का कोई नुकसान हो सकता है कि हमने अगर ये कोई प्रूव कर दे कि जी पाकिस्तान ने जो है वो मदद की है तालिबान की? मैडम, प्रूफ तो बेसिकली है एफएटीएफ के हाथ में, पहली चीज। एफएटीएफ के हाथ में प्रूफ है। एफएटीएफ में जो मेजर कंट्रीज हैं, वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, इन सब से तो सीधे सीधे हेड ऑन कोलिजन पे पाकिस्तान है। और क्यों है वी डोंट नो, ठीक है। चाहे वो मोहम्मद साहब के कार्टून का इशू हो या वो ब्लास्फेमी लॉ हो, इस पर पंगा सबसे चल रहा है। और एफएटीएफ पे चाहे आपने कितने ही पैरामीटर्स पास कर लिए हो, वो फाइनल एक पैरामीटर के टेररिस्ट फ्रीली घूम रहे हैं पाकिस्तान में, वो पैरामीटर अभी क्लियर नहीं हो सकता और वो क्लियर हो भी नहीं पाएगा जब तक पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान और कश्मीर में इंटेलिजेंस उसकी बनी रहे। तो एफएटीएफ अभी तो बहरहाल मुझे नहीं दिखता कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत हाल में ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने देगा। उसका रीजन ये है कि उसे पता है कि अगर जैसे ही बाहर निकला दोबारा फंडिंग शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में क्या होगा किसी को नहीं पता, बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर भी हाँ, एफएटीएफ से हम एक चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान को वार्निंग दे और पाकिस्तान को बताए कि अब आपको ऐसे करना है। उस पर पाकिस्तान कितना अमल करेगा हमें नहीं पता। तो एफएटीएफ से अभी कोई रिलीफ की नहीं, और बुरी हालत तो इन द सेंस कि मुझे नहीं लगता कि वो ब्लैकलिस्ट में अभी जाने वाला है,
चांसेस बहुत कम है। द रीजन बीइंग कि आपने 27 में से 26 पैरामीटर्स क्लियर कर लिए। तो ये भी एक बड़ी प्रोग्रेस है और इस प्रोग्रेस को भी एफएटीएफ डिनाई नहीं कर सकता। तो ले दे के वो ग्रे लिस्ट से अगले 2 साल तक बाहर निकल जाए तो सिर्फ एक ही सूरत हाल में, अगर तालिबान आपको शराफत में दिखे और तालिबान वर्ल्ड से रिलेशंस बनाए और वर्ल्ड की एम्बेसीज खुलवाए और वर्ल्ड के पास एम्बेसीज खोले तब। अदरवाइज हमें नहीं लगता, क्योंकि वर्ल्ड ने वो 11 सितंबर भी देखा था और वर्ल्ड ने दूसरे भी जेमा इस्लामिया भी देखा था और अबू सयाफ रेबल्स भी देखे थे। ये सारे के सारे तालिबान और अलकायदा के ऑफशूट्स ही थे। और एक इमिनेंट डेंजर हमारे सामने ये आता है कि जैसे ये जेमा इस्लामिया की बात हुई और अबू सयाफ रेबल्स की बात हुई इंडोनेशिया फिलीपींस, तो मैं आपको बताता हूं कि ये पैन जिहादिस्ट फीलिंग पैन वर्ल्ड फैली कैसे, क्योंकि अलकायदा कोशिश कर रही थी सोवियत यूनियन को बाहर निकालने की। सोवियत यूनियन जैसे ही बाहर निकला तो अब ये जो लड़ाई झगड़ा के ये जो लड़ाके थे, ये जो अलकायदा और के लिए काम करने वाले जो फाइटर्स थे, इनकी जरूरत नहीं रह गई थी। तो इन सबको वापस अपने अपने कंट्री भेज दिया गया। उन्होंने अपने कंट्री पहुंच करके जिहादिस्ट फीलिंग फैला दी। तो ये हम उसी टाइम पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और वहां सेंट्रल एशिया और यूरोप और अमेरिका चारों ओर जिहादिस्ट फीलिंग्स हमें दिखी। और ये पूरा नेटवर्क अयमन अल-ज़वाहिरी ने बनाया था। अयमन अल-ज़वाहिरी ने पूरे वर्ल्ड को घूम करके वहां से रिक्रूटमेंट किया था। तो ये वापस जाकर के इन्होंने अपने कंट्री में जिहादिस्ट फीलिंग बनाई, वहां पे टेरर फैलाया। तो ये सारा का सारा अलकायदा और तालिबान और अफगानिस्तान की देन थी। वर्ल्ड उसे भूला नहीं है। वर्ल्ड कोशिश ये करेगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। हालांकि इस बार पूरी वर्ल्ड से लोग नहीं बुलाए गए थे, ये मैं मानता हूं, और लेकिन अलकायदा फिर भी कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहेगा इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जरूर है, बाली में हमने बहुत बॉम्बिंग्स देखी हैं, वो इंडोनेशिया और वो फिलीपींस 100% अलकायदा जैसे ही काबिज होता है और जैसे ही वहां पे अपना कंट्रोल बनाता है, वो जरूर कोशिश करेगा कि उन कंट्रीज में तो जरूर उसकी ब्रांचेस खुलें या अपना इन्फ्लुएंस पहुंचे उसका। तो इस चीज को बचाने के लिए पूरा वर्ल्ड कोशिश करेगा कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी डेंजर है। तो अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है और फाइनेंसिंग होती है और हो भी रही है, तो कब तक ड्रग्स की कॉस्ट पे तालिबान चलाया जा सकता है, कब तक ड्रग्स की कॉस्ट पे अफगानिस्तान चलाया जा सकता है। तो जरूर हियर द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल वेट एंड वॉच। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी देखेगी कि कैसे चल रही है तालिबान, कितनी उसकी क्या उसकी पॉलिसीज है और वो अपनी पॉलिसीज पे कितना अमल करते हैं। उसके बाद ही इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई डिसीजन लेगी। अभी तो एफएटीएफ की तरफ से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अगले 2-3 महीने में तालिबान के लिए कोई बेटर डेज आने वाले हैं। और गवर्नमेंट भी इतनी जल्दी उनकी बनती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तो उसके ऊपर भी आपस में ये लड़ेंगे कि किसने क्या बनना है और किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है और किसने कौन सा मिनिस्टर है। जो तरीका भी, अभी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जी हम जो है वो डेमोक्रेसी नहीं रखेंगे, हम शरीयत लॉ लाएंगे। उसके ऊपर भी लोग नाराज हैं और उस पर भी काफी बहस हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसमें 2 पॉइंट हैं और एक पॉइंट है तालिबान और बलूच आर्मी का, जो कि पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। वो इसलिए कर रखा है क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने बलूचों और पश्तूनों पे जो जुल्म किए थे, उस जुल्म की वजह से कई लोगों ने हथियार उठा लिए थे और वो अपना एक अलग देश मांग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान परेशान है। और दूसरी जो पॉइंट है वो है कि किस तरीके से भारत और उनके मित्र देशों ने मिलकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है और पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।